हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रज़ा और स्टडी विद रज़ा में आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स। पिछले 2-3 दिन से मैंने करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड नहीं किया था और थोड़ा सा मैं बिज़ी था, इस वजह से आपको नहीं कर पाया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 15, 16 और 17 का करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराऊँगा, समझाऊँगा पूरा एक फैक्ट किस तरीके से आपको याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 नवंबर करंट अफेयर्स है हमारा ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था भाई 14 नवंबर को। कब मनाया गया था? 14 नवंबर को। इसके बाद हम जो है कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे अपने, जो नवंबर मंथ में हमारे फैक्ट अभी हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो पहला फैक्ट है हमारा, 1 नवंबर को विश्व सहकारी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। 1 नवंबर को ही हमारे 7 राज्य हैं, केरला है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा और एमपी और छत्तीसगढ़। ये ऐसे राज्य हैं जो अपना 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। इसके साथ साथ 2 हमारे प्रदेश हैं केंद्र शासित, यानी कि लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, ये भी अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही मनाते हैं। तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं, हर एग्जाम में मोस्टली 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब 2 नवंबर का फैक्ट है हमारा भाई, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। यानी कि 2 नवंबर को क्या मनाया जाते हैं हम, इंटरनेशनल स्तर पर मनाया जाता है। यानी जो जर्नलिस्ट के खिलाफ जो क्राइम उनके खिलाफ हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको जागरूक करने के लिए 2 नवंबर को ये मनाया जाता है। उसके बाद है 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई जाती है। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती, एंशिएंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। उसके बाद है 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, यानी कि जो सुनामी आती है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना 5 नवंबर को ये मनाया जाता है। उसके बाद है 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस, यानी कि ये 2 दिवस मनाए जाते हैं 7 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद है हमारा 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस और विश्व सहकारी दिवस। उसके बाद है 9 नवंबर राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और 10 नवंबर शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 12 नवंबर लोक सेवा प्रसारण दिवस, विश्व निमोनिया दिवस और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। ये दिवस बेटा बार बार मैं क्यों डिस्कस करता हूँ आपके साथ, इसलिए डिस्कस करता हूँ कि बच्चों को हमेशा परेशानी होती है हर एग्जाम में, वो भूल जाते हैं डेट। अब मैं बार बार जब भी नवंबर का करंट ला रहा हूँ तो उसमें ये हर स्लाइड्स में मैं जो है ये ऐड कर रहा हूँ, इसलिए ताकि आपकी नज़र बार बार इस पर पड़े और आपके ये इजीली याद हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये था भाई इसका आंसर 14 नवंबर हमारा पहले वाले का था हमारा 14 नवंबर, ठीक है। 14 नवंबर हो गया हमारा ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो ये मिला है भाई हमारा भोपाल रेलवे स्टेशन को। किसे मिला है? ये भोपाल रेलवे स्टेशन को ये प्रमाण पत्र दिया गया है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ये ईट प्रमाण पत्र है क्या, 4 स्टार ईट रेटिंग। तो 4 स्टार रेटिंग यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्टेशन द्वारा मानकों के पूर्ण रूप से अनुपालन का संकेत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इसकी स्थापना 2006 में की गई थी, द्वारा ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन या प्रमाणन उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक, यानी कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार स्थापित करते हैं। यानी कि जो हमारा ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है, इसने जो रिकमेंड किया है स्टैंडर्ड्स, उन्हीं के अनुसार जो खाना प्रोवाइड करते हैं स्टेशन, उनको ये प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में आसियान किस देश की सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ है? तो ये हुआ है भाई पूर्वी तिमोर को, ठीक है। एक देश है पूर्वी तिमोर और वह आसियान में सम्मिलित होना चाहता है, ठीक है। उसने जो है आवेदन किया है। तो जान लेते हैं आसियान के बारे में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। ये क्या है? हमारा साउथ ईस्ट के जो एशियन के जो नेशंस हैं उनका जो है एक तरीके से साझा वित्तीय सहायता एक दूसरे को पहुंचाना, मतलब कि इस एरिया में जो है पर्टिकुलर एरिया में वो अपने जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और अपने जो उनके संसाधन है वो एक दूसरे से
साझा करेंगे और जो है सबकी वित्तीय व्यवस्था को देखेंगे। ठीक है, आसियान में कुल 10 देश शामिल हैं, जबकि प्रारंभ में कुल 5 देशों ने मिलकर ये संगठन यानी 8 अगस्त 1967 को बनाया था, जिसमें शामिल है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस। यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड था और सिंगापुर था और फिलीपींस था। इसके बाद 7 जनवरी 1984 को ब्रुनेई दारुस्सलाम इसमें शामिल हो गया। उसके बाद 28 जुलाई 1995 को वियतनाम शामिल हो गया। देखो 84 के बाद 95 आया। ठीक है, लगभग कितने साल बाद, 11 साल बाद। 23 जुलाई 1997 को लाओस यानी 2 साल बाद लाओस भी आ गया और म्यांमार दोनों आ गए। 30 अप्रैल 1919 को कंबोडिया शामिल हुआ। 1999 को कौन हुआ, कंबोडिया शामिल हुआ। और आसियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों, जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। तो ये फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो हमने जान लिया आसियान के बारे में भी। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ये गए हैं भाई किसकी, फ्रांस की यात्रा पर गए हैं। जनरल मनोज पांडे साहब किस देश की यात्रा पर निकले हैं, फ्रांस की यात्रा पर। ठीक है, तो आपको मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि हमारे वायुसेना प्रमुख और जल सेना प्रमुख कौन है। ये जो मनोज पांडे साहब हैं ये थल सेना प्रमुख हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ICCR के साथ समझौता किया है? तो ये किया है भाई हमारी बिहार सरकार ने। किसने किया है ये समझौता? ये किया है बिहार सरकार ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बिहार सरकार। अब जान लेते हैं ICCR, द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ICCR इसकी फुल फॉर्म होती है द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ठीक है, उसके बाद है इसमें कुछ, गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया, यानी कि उनका इनॉग्रेशन, उद्घाटन किया। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला भी किया है। इस टाइम जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और जो उप मुख्यमंत्री वो कौन है, हमारे उप मुख्यमंत्री जो बने हैं हमारे तेजस्वी यादव जी हैं। ठीक है, और उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? कबड्डी की जो मेजबानी करेगा वो कौन करेगा भाई? ये करेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक एरिया है उसका नाम थोड़ा सा अलग सा है। ठीक है, वो इसकी मेजबानी करेगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केविन कॉनरॉय का निधन हुआ, वे कौन थे? केविन कॉनरॉय जो थे वो निधन हो गया, वो थे एक अभिनेता। क्या थे वो? अभिनेता थे। उसके बाद है हाल ही में IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भाई कौन? हमारा भारत करेगा। कौन? इंडिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड 2022 में 4 पुरस्कार जीते हैं? तो इसका सही आंसर होगा टेलर स्विफ्ट ने। किसने जीते भाई? टेलर स्विफ्ट ने 4 पुरस्कार जीत लिए। हाल ही में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया नई दिल्ली में। जब भी ये व्यापार मेले ज़्यादातर जो आते हैं नई दिल्ली में आते हैं। उसके बाद है हाल ही में अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया था दोस्तों मणिपुर। कहाँ मनाया गया था? मणिपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसके बारे में हम बता देते हैं थोड़ा सा फैक्ट। हाँ, इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए CM द हंसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया गया। ये फैक्ट आपको मणिपुर से रिलेटेड आपको याद रखना है। हाल ही में फ्रांस संयुक्त अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ भाई जोधपुर। कहाँ हुआ जी? ये हुआ है जोधपुर में। और ये जोधपुर कहाँ पड़ता है? जयपुर। जयपुर के जो मुख्यमंत्री हैं इस टाइम अशोक कुमार गहलोत हैं, कांग्रेस की सरकार है। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, हाल ही में किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है भाई 2022 को। किसे घोषित किया गया? 2022 को। सही आंसर इसका। हाल ही में किस राज्य ने वर्ल्ड ट्रेवल स्मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जीता है केरला ने। केरला जो है पढ़ाई के मामले में और वैसे जो टेक्नोलॉजीज़ के मामले हैं उसमें आगे रहता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है, यानी कि पूरे राज्य में रेट जो होगा सोने का सेम होगा।
केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार भी जीत लिया है। केरल सरकार स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी भी करेगा। 11 नवंबर को केरल का स्थापना दिवस केरल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया। यानी कि 11 नवंबर को क्या था, हमारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी था। जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी मक्का, यानी कि सऊदी अरब। ठीक है, पैदा हुए थे वो सऊदी अरब मक्का में, और वो हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। उनकी याद में हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को, और 11 नवंबर को ही केरल का स्थापना दिवस यानी कि केरल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रहेगा, उम्मीद है। हाल ही में किसने गूगल 2022 के लिए डूडल जीता है? हाल ही में किसने डूडल जीता है? ये जीता हुई श्रीलोक मुखर्जी ने। क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा श्रीलोक मुखर्जी है। किसने जीता? श्रीलोक मुखर्जी। तो हमारा 2015 नवंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 16 नवंबर का करंट अफेयर्स। आइए जानते हैं 16 नवंबर के करंट अफेयर्स में क्या था। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया हमारा जनजातीय दिवस 15 नवंबर को। ठीक है, जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था कब? 15 नवंबर को ये मनाया गया। इसके बारे में जान लेते हैं। 1 नवंबर देखो फिर वही आ गया जो मैंने एक बार आपको जो अभी बताया था। 15 नवंबर के नवंबर से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो मैंने बता दिए थे आपको। उम्मीद करता हूँ बार बार आप इन्हें रिवाइज करेंगे और आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, मैंने बताया था 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 15 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसार भारती के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, कौन बने हैं भाई? ये बने हैं गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी साहब को CEO बना दिया गया है। कहाँ का? प्रसार भारती का। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश केजरीवाल बने। कौन बने भाई? रमेश केजरीवाल को बना दिया गया है। एडिडास ने कंपनी के CEO के रूप में ब्रियन गुलट्रेन को नियुक्त किया। CGMA के उपाध्यक्ष गोपाल विट्ठल बने हैं। विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष किशोर कुमार बाशा बने हैं। एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम बने हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तैयब इकराम। किशोर रेड्डी को वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है। KV कामत को 5 साल के लिए RIL के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आपको बताना RIL की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ब्राजीलियाई FI ग्रांड फिक्स किसने जीता है? तो ये जीता भाई जॉर्ज रसेल ने। किसने जीता? जॉर्ज रसेल। और बात कर लेते हैं थोड़े फैक्ट। जापानी F ग्रैंड फिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड फिक्स जॉर्जियो पेरेज ने जीती है। 2022 डच F1 ग्रांड फिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ठीक है, और सेबेस्टियन वेटेल ने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, फिर भी देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 2022 ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया भाई विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, हमारे दोनों ही स्टार बल्लेबाजों को। विराट कोहली को भी और सूर्य कुमार यादव को भी, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? देखो स्थापना दिवस के बारे में आ गया, तो ये बनाया गया भाई किसके? झारखंड को। हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड। ठीक है, 15 नवंबर 2001 को झारखंड अलग हुआ था, बना था। बाल विवाह के मामले में सबसे गरीब खराब स्थिति झारखंड की है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड बिहार और उड़ीसा के बाद बना है। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। जून माह की रबरन मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष पर रहा है। तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है। वेरी गुड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना था भाई? इसके बारे में आपको मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव की पुस्तकालय वाला जिला बन गया। वो वेरी गुड। झारखंड का भाई जामताड़ा एक जिला है जहां पर हर गांव में क्या है? लाइब्रेरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
गुरुजी स्टैंड क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड ने शुरू की है गुरुजी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस। रिलायंस जो है मुकेश अंबानी साहब बहुत आगे निकल चुके हैं और बहुत जो है इनका टर्नओवर जो इनका उद्योग है बहुत बड़ा है, बिजनेस बहुत बड़ा इनका बिजनेस है। तो इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर आंसर लिखते होंगे तो रिलायंस। हाल ही में घट्टा मेननी किस्र का निधन हुआ, वे कौन थे? घट्टा मेननी कौन थे भाई, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, घट्टा मेननी कौन थे? ये एक अभिनेता थे। तो ये कौन थे? एक तरीके के अभिनेता थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। तुमने देखा होगा पंजाबी लोग जब डांस करते हैं भांगड़े पे तो उनके आसपास जो है थोड़े कुछ हथियार भी होते हैं जिससे कि वो एक हर्षोल्लास के साथ इस काम को करते हैं। तो उस राज्य की सरकार, जो मान सरकार है, उसने जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की भी वापसी कर दी है, बहाल कर दी है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन भी पंजाब में हुआ है, मान सरकार ने किया है। पंजाब 4 बागबानी एस्टेट स्थापित करेगा। पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की भी घोषणा कर दी है। तो ये मान सरकार जो है लगातार सत्ता में जब से आई है नई नई चीज़ें अपने उसमें राज्य में ला रही है, जो आने वाले टाइम युवा जो हम उस राज्य के युवा हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? तो भाई देश है स्लोवेनिया, याद रखना है स्लोवेनिया की राष्ट्रपति कौन चुनी गई? तो ये चुनी गई है नताशा पर्कमुशर। पहला ही आंसर इसमें क्या है? सही है, नताशा पर्कमुशर ये पहली महिला राष्ट्रपति स्लोवेनिया की बनी है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में स्लोवेनिया की राजधानी क्या है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बन गए हैं। ये जो मोदी जी के बहुत बड़े दोस्त हैं और जो है ये फिर बन गए हैं, यानी कि कई बार रह चुके हैं प्रधानमंत्री, फिर बन गए हैं। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा क्या बन गए हैं? फिर बन गए राष्ट्रपति बने हैं ब्राज़ील के नए। ठीक है, यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, ये बने हैं हमारे। ठीक है, उल्फ क्रिस्टरसन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उल्फ क्रिस्टरसन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब्दुल लतीफ़ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्या बात है। तो ये बहुत याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, बार बार पढ़ोगे, बार बार वीडियो देखोगे तो याद हो जाएंगे। कैप्टन इब्राहिम गोरे बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं। अरे फासो तो पहली बार सुनने हुई, कौन सा देश है फासो? ठीक है, तो कैप्टन इब्राहिम गोरे बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने गए हैं। चाड के प्रधानमंत्री अल्बर्ट फाहिमी पाइके ने इस्तीफा दिया है। वो जो चाड भी देश है, कोई चाड भी कोई देश है भाई। तो ये फैक्ट हैं, याद रखो इन्हें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भाई कहाँ? कुरुक्षेत्र। कहाँ किया गया? हरियाणा में पड़ता है कुरुक्षेत्र। तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर है 11, हाल ही में 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कहाँ मनाया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो ये बनाया गया है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे जी? आंध्र प्रदेश में। आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो कौन है और यहाँ की राजधानी क्या है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। अच्छा जी, फातिमा शेख पर। उसके बाद है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया है। तीसरा, विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव विजयवाड़ा में शुरू हुआ है। कुचिपुड़ी नाट्योत्सव आता कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का, याद रखना। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल कर लिया है, वो मैंने ऊपर बता दिया, दोबारा टाइप हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो गया। ये हाल ही में 55वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ? ये भी हो गया भाई। नहीं, ये नहीं हुआ। हाल ही में 55वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कहाँ मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश हो तो गया ये क्वेश्चन, दोबारा आ गया।
हाल ही में 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? G20 शिखर सम्मेलन कहाँ स्टार्ट हुआ भाई हमारा? ये इंडोनेशिया, ठीक है। कहाँ हुआ स्टार्ट? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाली में। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जो है ऋषि सुनक से भी बात की, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात हुई, बाइडेन साहब से भी मुलाकात हुई, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब ने सबसे बात की और एक विश्व शांति के लिए उनसे आह्वान किया। तो ये है भाई हाल ही में 17वां, ठीक है। 18वां का होने वाला वो इंडिया में होगा हमारे। हाल ही में देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बना है? सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया भाई रिलायंस जियो, इसकी और नहीं होगी, रिलायंस जियो की। अगला है हाल ही में बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया? बांग्ला महोत्सव मनाया गया जी मेघालय। कहाँ मनाया गया? मेघालय, ठीक है। तो मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया। मेघालय में स्थित मीमलुह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीमलुह गुफा कहाँ है? ये मेघालय में। मेघा कायक महोत्सव 2022 मेघालय में शुरू हुआ है। मेघालय ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा भी कर दी है। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा कार्लोस सोरा को दिया जाएगा। तो भाई 16 नवंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं हम 17 नवंबर करंट अफेयर्स, ठीक है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में ये मनाया गया भाई 16 नवंबर को। कब मनाया गया सहिष्णुता दिवस? 16 नवंबर को, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, समाज में सहिष्णुता को बढ़ावा देने और जन में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया, ठीक है। सहिष्णुता का मतलब होता है कि लोगों के साथ नरमी से पेश आना और बहुत मोहब्बत से, ठीक है, वो देख लेने के बाद। उसके बाद है हाल ही में किसी सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया भाई किसे? विवेक जोशी साहब को। प्रसार भारती का मैंने बता दिया, ये प्रसार भारती CEO के रूप में ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है, एक बार देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में G20 का अध्यक्ष कौन सा देश बना? ये बना गया भाई कौन? भारत। कौन बन गया G20 का अध्यक्ष देश? भारत, क्योंकि 2023 में हम जो है इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। अब मैंने भाई एक आपको डायग्राम में देखो समझाया अच्छी तरीके से G20 के देश कौन कौन से, G8 कौन से, G7। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी फनी ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों, याद रखना, कभी भूलोगे नहीं। तो मैं पहले बताता हूँ G7। तो G7 की ट्रिक है जूस, गर्लफ्रेंड के साथ जूस पिया, ठीक है। तो जूस, ये जो है ये जो है तो ये जो है मैंने लिखा है G7 जूस गर्लफ्रेंड के साथ पिया। तो इसमें बस जूस और GF याद रखना है। तो J से है भाई जापान, U से देखो USA हो गया यानी अमेरिका, और I से हो गया इटली, और C से हो गया कनाडा, और E से हो गया इंग्लैंड, ठीक है। और G से हो गया जर्मनी, और F से हो गया फ्रांस। तो ये 7 देश हैं किसके? G20 के, ठीक है। G7 के। और G8 अगर हम कह दें तो रसिया भी इसमें अगर शामिल कर दिया जाए तो G8 बन जाता है, लेकिन रसिया को अब जो है इससे निकाल दिया गया है। अब आते हैं भाई G20। देखो ये 8 देश G7 G8 वाले तो रहेंगे 20, अब ये याद और कर लो। बाकी जो बची इधर टर्की है, और टर्की के बाद है हमारा यूरोपीय यूनियन और अर्जेंटीना, यानी कि टर्की, यूरोपियन यूनियन और अर्जेंटीना। ये जो टर्की है यानी यूरोपियन यूनियन यूरोप में रहता, टर्की यूरोप में लगता है। अर्जेंटीना यानी अर्जेंटली क्या है जो है मदद की ज़रूरत होती है यूरोपीय यूनियन से। उसके बाद याद करते हैं हम, देखो ब्राज़ील और मैक्सिको। ब्राज़ील और मैक्सिको वहाँ लगते हैं साउथ अमेरिका में, यानी नीचे जो US है उसके नीचे। तो ये देश हो गए किसके? साउथ अमेरिका के 2 देश। उसके बाद हमारा है साउथ कोरिया और सऊदी अरबिया और साउथ अफ्रीका, यानी जो S से 3 देशों ने याद रख लो, साउथ कोरिया, सऊदी अरबिया और साउथ अफ्रीका, याद हो गए। उसके बाद हम याद करते हैं अपने ये पड़ोसी चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, यानी I से हो गए 2 देश, इंडोनेशिया, इंडिया, और एक चाइना बगल में हमारे इंडिया के, और एक है नीचे ऑस्ट्रेलिया। तो ये G20 देश हैं, यानी कि S वाले हमने एक साथ याद किए। और ब्राज़ील, मैक्सिको ये था, ये दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है दोनों देश। और टर्की ये जो है यूरोप में रहता है, और अर्जेंटीना भी वहीं है उसके पास। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एक पास है, और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा नीचे है। तो ये G20 देश याद करने की बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने आपको बता दी है, याद कर लेना। उसके बाद चलते हैं भाई, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। G20 समिट इंडोनेशिया ने भारत को G20 की हिस्सा सौंप दी है।
ठीक है, इसी के साथ बाली G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया है। इंडोनेशिया ने भारत को आगामी वर्ष के लिए समूह की अध्यक्षता सौंपी है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। जोको विडोडो कहाँ के राष्ट्रपति हैं भैया? इंडोनेशिया के। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा है भाई तुम्हारा डेनमार्क। कौन रहा है? डेनमार्क शीर्ष पर रह गया है। ठीक है, डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। अब है हमारा तो ये जो है मैंने इसके बारे में लिख दिया है, क्लाइमेट परफॉर्मेंस के बारे में डेनमार्क है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेना, डिटेल में मैंने दे दिया है आपको। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो ये करी है भाई डेविड वार्नर ने। किसने करी? डेविड वार्नर ने। हाल ही में किस देश के धावक केनेथ फ्रिपोव रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये है केन्या की। उसके बाद है हाल ही में RL कश्यप का निधन हुआ। वे कौन थे? RL कश्यप एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। हाल ही में महिला स्वयं सहायता समूह का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था वही भोपाल में। कहाँ किया गया था? भोपाल। ठीक है, तो ये कि पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है। भोपाल रेलवे स्टेशन को 14 स्टार 4 स्टार है, 14 नहीं, प्रमाण पत्र मिला, राज्य बना है। 66वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। हाल ही में किसने बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है भाई हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने। उसके बाद है हमारा हाल ही में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ भाई कहाँ? हैदराबाद। ठीक है, कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पैसा कानून लागू किया है? पैसा कानून, तो ये लागू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, पैसा कानून जो है, पैसा कानून आप पढ़ोगे उसके बारे में, यानी कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र होते हैं ना, उनमें जो सहायता दी गई है पैसा कानून के तहत 1996 में आया था ये, तो आप एक बार पढ़ लेना लक्ष्मीकांत से। हाल ही में किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता? तो ये जीता है भाई स्विट्जरलैंड ने। किसने जीता? स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी? तो ये बन गई है भाई अमेजन। हाल ही में राखी गुप्ता भंडारी ने किस राज्य के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है? तो ये संभाला है जी पंजाब। राखी गुप्ता भंडारी ने किस देश के राज्यपाल के प्रधान सचिव, ये राज्यपाल नहीं है, प्रधान सचिव है उनकी, पंजाब राज्य की। एशिया के सबसे बड़े कंप्यूटर मैंने बता दिया पहले उसमें। ठीक है, हाल ही में लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सेशन का, हाल ही में शिव नरबॉल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है जी स्वर्ण पदक। क्या जीता है? स्वर्ण पदक। तो ये थे हमारे 3 दिन का करंट अफेयर जो इकट्ठा हो गया था हमारे पास, हमने उसे बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया। मैं आशा करता हूँ आपको दोस्तों बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपको जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें बहुत मदद मिलेगी इस करंट अफेयर से। और मैंने तो आपको पूरा डिटेल के साथ समझाया है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आप अच्छे से देख लेना इसे। ठीक है, तो मैं लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।